रेवड़ियां अपने अपनों में बांटता मिला है। लेकिन आप यकीन कर लीजिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं इसका मेरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। ये यूं ही दीवाने का हज़ियान समझ करके आप इसे नजरअंदाज कीजिए। वर्ल्ड कप वाली सरकार का एक और लतीफा जो है वो सामने आया है। 3-3.5 साल में जितनी इंटरटेनमेंट हमें इस हुकूमत ने फराहम की है, उस पर अगर तफरीह तबाह का आलमी एजाज भी मौसूफ के हिसाब के नजर कर दिया जाए तो भी कम होगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले वज़रा को इनाम दिया है। बेहतरीन कारकर्दगी, बदतरीन तर्ज हुक्मरानी का मुजाहरा करने वालों में बेहतरीन कारकर्दगी। हम नीचे से ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर जायजा लेंगे कितनी अच्छी कारकर्दगी। शेख रशीद अहमद साहब, सबसे अच्छी कारकर्दगी समझ लीजिए 9वें नंबर पे उनकी है। शेख साहब फरमा रहे थे कि 9 मेरा लकी नंबर भी है। इफ्तिखार का मुजाहरा कर रहे थे, कह रहे थे कि टॉप 10 में तो हूं ना। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में, मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर उठी है, उसे देखते हुए क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं उभरता कि शेख रशीद अहमद, जिनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था सिविलियंस में, हालांकि नहीं होता, ये वो जौहर काबिल है जो हर जमहूरी डिक्टेटर या हर अस्करी डिक्टेटर के दौर में वजीर होता है। 8 मरतबा MNA, ये अपनी काबिलियत की वजह से अगर बने, कोई ये साबित कर दे मेरे शो में बैठ के मेरे सामने, मैं ये ट्रेड छोड़ करके चला जाऊंगा, आलू छोले बेचूंगा कहीं। ये मुशर्रफ के भी अंकल थे, यानी उस दौर में भी वजीर थे। ये इमरान खान को बैठ करके टांगा पार्टी कहते थे। इमरान खान इनको कहते थे कि मैं वजीर नहीं बनाऊंगा, वजीर दाखिला बना रखा है खैर से। अच्छा, अब अगर ये इमरान खान ने बनाया आपको ये लगता है तो आपकी फिर गलती है। ये आपकी गलती होगी। ये सबसे ज्यादा किसकी तरफदारी कर रहे होते हैं बिला वजह में, हालांकि वहां से नहीं कहा गया होता। सबसे ज्यादा ये किसकी चमचागिरी करते पाए जाते हैं? शेख रशीद अहमद वो इंटेलेक्चुअल हैं जिनको वजीर रेलवे बनाने के बाद इस कौम ने 100 हादसात रेलवे के झेले, लेकिन मजाल है जो इनकी वजारत पे कोई हुर्फा है। हर मर्तबा हादसे का जिम्मेदार या तो ट्रेन का ड्राइवर होता था या पटरी बदलने वाला। हर मर्तबा साफ बच करके निकल जाता था ये आदमी। और खैर से आज कारकर्दगी का एजाज पा करके जमहूरियत भी आज शर्मिंदा है। हम उससे ऊपर आते हैं। असद उमर साहब दूसरे नंबर पर हैं। असद उमर साहब, मैंने अपने घर में ये खबर नहीं बनाई, मैंने अपने घर में खबर बैठ करके नहीं कंकॉक्टेड ये चलाई, दुनिया भर के मीडिया ने इसको कवर किया। मैंने अपने प्रोग्राम में भी उठाया था। कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द का मामला। चाइना ने वो जो इन्फेक्शन डिजीज का अस्पताल बनाना था, जिसका सरबराह एक बाकायदा एक मुकद्दस हस्ती थी, जिसके बारे में अगर आप बात करें तो कौमी मफाद अंगड़ाई लेकर के उड़ जाता है। गेट नंबर 5, कौमी मफाद फौरन खतरे में आ जाएगा अगर जैसे ही मैंने अफजल साहब का नाम लिया। अफजल साहब के नाम से पहले जैसे ही मैंने कहा कि वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, फौरन कौमी मफाद हड़बड़ा जाएगा। हालांकि कौमी मफाद का इससे कोई लेना देना नहीं है। चाइना ने इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल के लिए जो अरबों डॉलर दिए थे, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल आज तक नहीं बना, तो वो अरबों डॉलर कौन अपने घर ले गया? लेकिन कौमी मफाद के नाम पर कार्रवाई होगी जो भी होगी। कोरोना रिलीफ फंड की निगरानी के फराइज अंजाम दे रहे थे अल्लामा असद उमर रहमतुल्लाह अलैह। 40 अरब रुपए हमने ऐसे ही माफ कर दिए, जाओ ठीक है होता है। 40 अरब रुपए कौन सा हमारी जेब से जा रहे थे? इनको हुस्न कारकर्दगी का दूसरा अवार्ड मिला है। अब हम इससे ऊपर आएंगे और बहुत एहतियात के साथ आएंगे। बेहतरीन कारकर्दगी का सबसे पहला अवार्ड गोया कि किसी और को भी मिल सकता था। मुराद सईद साहब, हुस्न कारकर्दगी का पहला इनाम मुराद सईद साहब ले उड़े। बताया गया है कि उन्होंने जो इस्लाहात अपनी वजारत में की, इस मर्तबा भी वो आगे ही पाए गए, पहले नंबर पे पाए गए। तमगा हुस्न कारकर्दगी या तमगा जमहूरियत तो नहीं, लेकिन बहरहाल 10 बेहतरीन वजीरों में से नंबर 1। एक और हस्ती इसमें मुझे तस्वीर में नजर आ रही है, वो है अल्लामा मुईद यूसुफ साहब। ये वो हस्ती है जो आज तक ये बैरून मुल्क से टपके हैं। ये वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो अमेरिका में रहते थे। अंकल सैम के देश से इनको हमने इंपोर्ट किया और आज तक ये जनाब इमरान खान साहब को एक मिस कॉल देने पर कायल नहीं कर सके जो बाइडेन को। जो बाइडेन को पता है कि उसने कब किसको टेलीफोन करना है, किसको टेलीफोन करके वो मुल्क में सब धर्म तख्ता करवा सकता है। जो बाइडेन को भी पता है कि उसको किसको टेलीफोन करना है। इस शानदार कारकर्दगी पर इनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। यानी गोया अंधा काणे को और काणा अंधे को अवार्ड देता हुआ और खूब सब मिलकर के ताली। बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया जाना, यह कोई वाकई मैडम ठीक फरमा रही है, इतनी मायूब बात भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर 40 अरब रुपए मुबैना खुर्द-बुर्द के इल्जामात लगे? इल्जामात ही तो है, साबित तो कुछ नहीं हुआ। साबित तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पे भी कुछ नहीं हुआ था। सर शेख रशीद अहमद साहब, जमहूरियत के लिए जितनी खिदमात उनकी हैं, मतलब अगर उसके लिए अगर एक सर्टिफिकेट उनको दे दिया तो मैं क्यों अपना गला छील रहा हूं?
जी देखिए, किसी ने इन्हें नहीं रोका। बिल्कुल ये अंजुमन सताइश-ए-बाहमी के तहत जो मर्ज़ी करते रहें। ज़ाहिर है सारा दिन बेचारे साढ़े 3 साल से वो इमरान खान के कसीदे पढ़ते हैं और इस यकीन के साथ कि उन्हें यकीन है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं तो उसका झूठ बोलने का भी तो अवार्ड होता है। ये जितने भी वज़रा को कल सर्टिफ़िकेट दिए गए हैं, ये झूठ बोलने की मशीनें हैं। शेख रशीद के बारे में तो आपको पता है, मसूद की आदत ही ऐसी है। कभी जनरल ज़िया की तारीफ़ें, कभी मियाँ साहब को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर, फिर मुशर्रफ को ये सैयद मुशर्रफ कहा करते थे। खुद मुशर्रफ भी अपने आप को सैयद मुशर्रफ नहीं कहते थे, ये कहते थे। उसके बाद जितनी कारकर्दगी सबकी है, वो तो आप जानते हैं। मुराद सईद से लेके और नीचे तक के और नीचे से लेके ऊपर तक के जितने वुज़रा हैं, वो आपके सामने हैं। ये सारे झूठ बोलते हैं, इमरान खान को कमाल का लीडर कहते हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान इस वक़्त अवाम बड़े सुख और चैन के साथ रह रहे हैं। ये बताते हैं कि इमरान खान आपको अवाम दुआएँ देते हैं। आपके आने के बाद लोगों को महँगाई से छुटकारा मिल गया है। आपके आने के बाद मुल्क के अंदर बेरोज़गारी रही नहीं है। आपके आने के बाद गुर्बत नाम की चीज़ क्या है, लोग भूल चुके हैं। आपके आने के बाद मुल्क आलम इस्लाम की क़यादत करने लगा है। आपके आने के बाद बस आप एक दफ़ा ट्रंप के पास गए थे, कश्मीर आज़ाद हो गया और उसके बाद कश्मीर वाले लोग अब पाकिस्तान के साथ-साथ सुख और चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो जो इतनी-इतनी बड़ी बातें, इतनी-इतनी बड़ी हकीकतें इमरान खान को बताते हैं, उनका अवार्ड तो बनता है ना भाई। दूसरी बात ये है कि अगर अवार्ड देना है, मुझे तो इस पे इसलिए भी एतराज़ नहीं है कि इमरान खान क्रिकेट की इस्तिलाह में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें आती ही वो है, ना सियासत को जानते हैं, ना फिलॉसफी को जानते हैं, ना तारीख को जानते हैं, ना ज्योग्राफिया को जानते हैं, ना मैनेजमेंट को, किसी मामले को नहीं जानते। एक है क्रिकेट, हर वक़्त कप्तान, कप्तान ऐसे कर दे तो कप्तान ऐसे होता है, मैच हाँ, तो उसी इस्तिलाह के अंदर मेरे ख़्याल में इमरान खान ने समझ लिया है कि उनकी ये जो अवार्ड गिविंग सेरेमनी है, वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि मैच का खात्मा हो गया। बताइएगा जनाब मन, ये अगर वजीर आजम साहब एक इनिशिएटिव ले रहे हैं दूसरे वुजरा को एक तहरीक देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, और अगर इससे कौम को, मुल्क को, मुझको और आपको कोई फायदा हो सकता है तो ठीक है ना फबिहा, फिर क्या मसला है? ये बैरिस्टर आमिर हसन ने जो बात की ना, असल में वज़ीर आज़म साहब को ना तो पॉलिटिक्स का पता है ना मईशत का पता है, लेकिन उन्होंने ये खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि उनके फंक्शन में सारे वज़ीरों ने बाइकाट किया। ये जो ले रहे हैं, पहले तो अपने वज़रा को समझा रहे हैं ना कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। सारे वज़ीरों ने, सारी कैबिनेट ने तो इनका उस फंक्शन को ही अटेंड नहीं किया। और फिर एक तरफ तो आप कहते हैं कि मेरी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर का कहीं नाम नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी दुनिया में बेहतरीन है, सारी दुनिया हमें सराह रही है, तो वो खारजा पॉलिसी वाले को आपने 11वां खिलाड़ी कर दिया है। और पार्लिमानी कमेटी के जो आपके इंचार्ज थे, वो आप अंदाज़ा कीजिए ना, 12वें खिलाड़ी हो गए। आप खुद अंदाज़ा कीजिए, आप क्या कहाँ पहुँचा रहे हैं मिनिस्टर्स को, और सारे नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। आप जब लोगों के, कभी ये हुआ है किसी और मुल्क में भी ऐसा हुआ है? ये कोई खेल का मैदान थोड़ी है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और खुद ही अपने दोस्तों को नाराज़ करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको सब यही कहते हैं कि आपका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक ये रहेगा ना कि एक और बंदे के डिपेंड करेंगे, आप उसके मुंह पे तो वज़रा, बैरिस्टर साहब ने सही कहा ना, सारा दिन तो उनकी तारीफ़ ही करते रहते हैं इमरान खान साहब की, और फिर आज उन्होंने इनसे ये किया है, अब फिर उनकी तारीफ़ें करने शुरू कर देंगे।